भैया मेष राशि वालों, बिगड़ी किस्मत बन जाएगी, चमक उठेगी आपकी किस्मत, घर आएंगी खुशियां, शुक्र करेगा बेड़ा पार। यह आपने देख लिया थंबनेल। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा मेरे दोस्तों। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में खुशियों की बारात आने वाली है। खुशियों का एक हुजूम आपके पास, आपके घर पर आएगा और खुशियां मनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इतना अच्छा गोचर आपके लिए यह तैयार हो चुका है। देखिए कहां कहां आपको लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो धन की प्राप्ति इस वक्त आपको बहुत ज्यादा होने वाली है। हर जगह से धन का आगमन आपके पास लगा रहेगा। कोई भी आपका फील्ड हो, चाहे आप न्यूज रिपोर्टर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आपका कोई बड़ा बिजनेस है, और फिर आपका इनकम का रिसोर्सेज का कोई भी इनकम का रिसोर्सेज है, आपको हर तरफ से आपके पास धन का आगमन मेष राशि वालों हो रहा है। ये बहुत सुखद समय आपके लिए है, क्योंकि 2025 में आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होने वाला है 29 मार्च 2025 से। तो इसी बीच इससे पहले आपको शुक्रदेव भर भर करके सौगात देने के लिए आ गए हैं। शुक्रदेव आपकी वाणी को इतना मधुर कर रहे हैं कि आपकी वाणी जो सुनेगा वो आपसे मोहित हो जाएगा। आपकी वाणी का जादू लोगों के सिर पर चढ़ करके बोलेगा। यदि आप किसी भी ऐसे फील्ड से रिलेटेड हैं जहां वॉइस ओवर अर्थात आपकी वाणी का कार्य होता है, तो यकीन मानिए यह वाणी आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। यह वाणी आपको न जाने कितना धन देने वाली है। यह वाणी आपको उन्नति के शिखर पर ले जाने वाली है। आप बहुत ज्यादा खुशहाल हैं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं यदि इस वीडियो को देख पा रहे हैं। देखिए हम सब गोचर की व्यवस्था बता रहे हैं, गोचर में क्या क्या आपके लिए शुभ हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में शुभता की दशाएं चल रही हैं और यह गोचर उससे मैच होकर के आपके जीवन का बेड़ा पार कर देगा। लेकिन यदि अशुभ दशाएं भी आपकी कुंडली में चल रही हैं, यदि अशुभ दशाएं भी आपकी कुंडली में चल रही है मेरे दोस्तों, तो भी यह गोचर आपको कहीं ना कहीं शुभता का एहसास कराएगा। बात ही यहां पर शुभ ग्रह की हो रही है, और जब शुभ ग्रह की बात हो और शुभता का प्राकट्य वहां पर ना हो, ऐसा तो होना पॉसिबल हो ही नहीं सकता मित्रों। तो दूसरी बात आपके लिए होगी आपके जीवन साथी का सहयोग। आप अपने जीवन साथी को जितना प्रेम करेंगे, जितना उनका साथ देंगे, जितना उनके प्रति आपका लगाव और सम्मान होगा, उतना ही इस गोचर काल के दौरान आपका कैरियर ग्रो होगा। देखिए हमें एनलाइट होना पड़ता है। अब जैसे कि एक शॉप है और उस शॉप में प्लास्टर नहीं हो रहा, खाली ईंटों की शॉप है, और वहां पर आप एक सपोज कीजिए आप एक सैलून वहां पर खोल रखा है, 2 कुर्सियां रख रखी हैं, और वहां पर आप चाहते हैं कि ग्राहकों की भीड़ लग जाए, तो क्या लगेगी? नहीं लगेगी। चाहे आप कितने ही परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन वहां सैलून पर लोग शेविंग कराने के लिए, कटिंग कराने के लिए नहीं आएंगे। अब आपके पास एक छोटी सी दुकान है, उस पर आपने सलीके से वॉलपेपर लगा रखे हैं अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव, एक शीशा लगा रखा है जिससे कि आप बाहर का देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर का देख सकते हैं। लाइटिंग की फिनिशिंग आपने बहुत गजब की है, लाइटों से अपने सैलून को चमका दिया है। सामने और पीछे की साइड में आपने मिरर लगा दी। एक इमेजिन कीजिए, तो उस छोटी सी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, और वो बहुत बड़ी दुकान थी, इसमें प्लास्टर में नहीं था, कई चेयर पड़ी हुई थी, और इस दुकान में 2 ही चेयर है, लेकिन यहाँ ग्राहकों की लाइन नहीं टूट रही और वहां कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा था। तो आपको खुद को चमकाना होगा, मेरा कहने का मतलब है आपको खुद को, जो आपकी खुद की एबिलिटी है, उसको एनलाइट करना होगा। क्योंकि जब तक
हम अपनी ग्रो नहीं करते तब तक हमारी ग्रो नहीं होती। सबसे पहली बात, हमें अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा। पर्सनैलिटी जब हमारी निखरेगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि 10-15 हजार 20 हजार रुपए के कपड़े लाए, नहीं। जो कपड़े हैं उनको सलीके से पहनिए, इस्त्री करके पहनिए, इत्र लगाइए। आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए कि यार डिसेंट बंदा है, जेन्युइन बंदा है, इसके चेहरे पर एक चमक है। तो उस चेहरे की चमक से आपका कैरियर इस दौरान बहुत गजब का चमकने वाला है। बातों को बहुत ज्यादा डीपली समझिएगा। देखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, और पर्सनैलिटी के इंप्रूव होते ही हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर, हमारा वर्तमान वो भी लाइट होने लगता है, प्रकाशवान होने लगता है। खुशियां घर पर दस्तक देने लगती हैं। तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की सलाह, कैरियर, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि भैया, जो जीवन साथी का सहयोग इस दौरान होगा ना, जो जीवन साथी का प्रेम इस दौरान होगा ना, वो सीधा आपके कैरियर को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए कैरियर को अपने अनलाज करना है, अपनी प्रमोशन करानी है, बॉस की नजरों में अपने आप को एक स्पेशल दिखाना है। व्यापार में आसपास का जो मार्केट है उससे आपको खुद को अलग दिखाना है, अपनी क्वालिटी को खुद को अलग दिखाना है। तो आपको अपनी दुकान का भी डिफरेंट लुक देना होगा। अब दुकान में बिजनेस, ऑफिस, अपनी ड्रेस सेंस, इन चीजों का समावेश कर लीजिए, क्योंकि शुक्रदेव है, शुक्रदेव का यह गोचर है। और शुक्रदेव यही तो चाहते हैं कि सुंदर दिखो, चमको, ब्राइट, ध्रुव तारा। जितना चमकोगे उतना शुक्र की कृपा पालोगे। धन आपके पास बहुत ज्यादा दे रहे हैं, प्रेम संबंधों में आपके शुभता को प्रदर्शित कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग रूप से आपकी ये चला रहे हैं। वही रोग, रिपु, ऋण का भी खात्मा करने के लिए यह तैयार है मेरे मित्रों। अब यहां पर इस गोचर काल के दौरान एक छोटी सी दिक्कत भी आएगी, जिस दिक्कत का उपाय हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब कोई प्रकाशवान होता है, जब किसी के पास खुशियां आती हैं, जब किसी के पास पैसा आता है, तो उसकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन अपना मतलब साधने के लिए हमारे पास आ रहा है और कौन सच्चे दिल से हमारे पास जुड़ने के लिए आ रहा है, हम नहीं जानते। और ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति हमसे जुड़ जाए जो हमसे जेलिस रखता हो, तो यहां बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर आपको एक चीज का मेरे मित्रों ध्यान रखना है। व्यक्ति कोई भी हो जिसे आप नहीं जानते, उससे संबंध आगे मत बढ़ाना। किसी पर आंख मूंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि एक शख्स ऐसा इस गोचर काल के दौरान आपकी जिंदगी में आने का, प्रवेश करने का पूरा प्रयास करेगा, जो आपके जीवन को तबाह कर देगा। इस दौरान आप यह भी देखेंगे कि हो सकता है आपके वाहन पर स्क्रैच आ जाए, थोड़ी बहुत चोट आपको भी लग जाए। तो उन चीजों पर आपको दूसरों से लड़ना नहीं, क्योंकि भैया यदि हम लड़ने भिड़ने में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो हम अपने आप को ग्रो कब कर पाएंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड। उपाय क्या करें? उपाय सबसे बेहतर है। क्या उपाय? मां लक्ष्मी की उपासना कीजिए, वैभव लक्ष्मी माता का ध्यान कीजिए, और वैभव लक्ष्मी माता को, मां दुर्गा को, वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर आपके क्षेत्र में ना हो तो मां दुर्गा का मंदिर हर क्षेत्र में मिलता है। हर शुक्रवार को जाकर के खीर का प्रसाद, खीर का भोग लगाइए, यह आपके जीवन को उज्जवल बना देगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन।